अच्छा मुझे एक चीज़ बताएं, ये बड़ी एक मैंने चीज़ सुनी है, इसके बारे में नॉलेज इतनी ज़्यादा नहीं है, जब तक मैं इसके बारे में भी ज़रूर बात करूंगी, हो सकता है काफ़ी लोग इन चीज़ों से गुजर रहे हो। वो सार सत्ती वाला बड़ा कोई मैंने नाम सुना, ये होती क्या, मतलब ये क्या चीज़ होता है, मतलब समझ नहीं आता मुझे। अच्छा देखें, परवरदिगार ने जो कि बुर्ज का एक हिसाब रखा है, 12 बुर्ज हैं, ठीक है। 12 बुर्ज जो हैं वो उनमें एक हमल, और यानी कि उर्दू में हमल कहते हैं और वैसे एरीज़ कहते हैं, और अकरब उर्दू में कहते हैं, और स्कॉर्पियो जो है ना इंग्लिश में कहते हैं। ये सैयारा तो एक है लेकिन इसके मेल फीमेल पार्टनर हैं ये। अच्छा, अब होता ये है कि इनकी 7.5 अभी चल रही है, और यानी कि पिछले 7.5 साल से जिन लोगों का स्कॉर्पियो या एरीज़ था, तो वो जो है ना इन मामलात में जो है ना अभी ज़रा परेशान होंगे पिछले 7.5 साल से, 7 साल से जो है ना क्राइसिस में। यानी कि अगर वो सोने में हाथ डालेंगे तो मट्टी होगा। लेकिन ये एक अच्छी, आज आपने जिक्र किया कि 1 जुलाई से ना इनका ये ख़त्म हो गया है, और उसके बाद हम ये कहते हैं कि बाज़ औक़ात 3 दिन जो है ना नहुसत के और निकाल देते हैं। तो वो आज इत्तफ़ाक़ है कि 4 तारीख़ है, तो आज लास्ट डेट है। तो उसमें इंशाल्लाह आज के बाद जो एरीज़ हैं या स्कॉर्पियो वाले हैं, वो उनके 7.5 साल जो परेशानी के होते हैं वो ख़त्म हो गए अल्लाह के हुक्म से, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में वो जैसा चाहेंगे वैसा कर भी देंगे। मट्टी में हाथ देंगे तो वो सोना हो जाएगा, मतलब उनके काम बड़े अच्छे हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये सार सत्ती 7.5 साल की होती है? जी। अच्छा, बाज़ औक़ात ये होता है कि 7.5 साल परेशानी के थे, इस दौरान सदका खैरात जो है ना वो दिया जाए। तो इनका जो सदका है एरीज़ का और स्कॉर्पियो का, वो दोनों का ये है कि ये लोग अच्छा जनूनी भी होते हैं ना, और इसी वजह से बाज़ औक़ात इनको नुकसानात भी होते हैं, गुस्सा भी बहुत आता है इन लोगों को। तो उनमें ये होता है कि इनका जो सदका है वो ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाए, तो फिर ये 7.5 साल बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि नहुसत के दोबारा आ जाते हैं, मतलब अच्छा। ऐसा भी होता है। तो जैसे 3 महीने, 3 दिन 3 महीने भी होते हैं, या फिर वो दोबारा 7 साल के लिए दोबारा जो है ना 7.5 में चले जाते हैं। तो उसमें ये कोशिश करें कि इनका जो सदका है वो गोश्त, मसूर की दाल, सरसों का तेल और सुर्ख मिर्च जो है वो जो गोल वाली होती है साबुत मिर्च, वो ये सदका दें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह सबबुल असबाब है, वो सबब पैदा कर देगा कि इनको असल में सदक़े से ये होता है कि जो परेशानी है उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, ठीक है, आप आसानी से निकल जाएंगे। तो अच्छा, क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए इन चीज़ों की, थोड़ा सा, क्योंकि ये भी सवाल ज़हन में आता है। उसमें क्वांटिटी हैसियत के मुताबिक है, या इनका लकी नंबर जो है वैसे 9 होता है, तो 9 जो है बेसिकली जो है ना वो कोशिश करें कि 900 ग्राम जो है वो गोश्त ले लें, 900 ग्राम मसूर की दाल ले लें, और इसी तरीके से 900 ग्राम जो है ना सरसों का तेल ले लें। सुर्ख मिर्च 90 रुपए की ले लें, या 9 का आदद बने 180 की ले लें, मतलब 9 अदद बन जाए तो वो ज़्यादा इनके लिए बेनिफिट रहता है। अच्छा, और फिर उसको जिस तरह से वो सर से घुमा के इस तरह से सदका करना, नहीं, नियत हो सकता है किसी का मेरी तरह जहन में आ रहा हो ना कि यार प्रॉपर हमें पता भी होना चाहिए, क्योंकि हमें इन चीज़ों का इतना पता नहीं है। मेरी तरह हो सकता है काफ़ी लोग ऐसे हो जिनको पता ना हो, तो बिल्कुल हाथ सीधा हाथ लगा दें तो ठीक है। अच्छा। वो भी सही है, लेकिन नियत हो गई कि मैं सदका देती हूँ या देता हूँ, जो ना परेशानी के सदका यानी कि देता हूँ, तो जो मेरी बीमारी है बीमारी का सदका देता हूँ क़ुर्बतन इल्लल्लाह, तो अल्लाह ने चाहा तो वो मामलात अच्छे रह जाएंगे। अच्छा, मुझे स्टोन के हवाले से एक चीज़ आपसे पूछनी है कि हम लोग स्टोन जो पहनते हैं, कुछ लोग तो इसलिए भी पहनते हैं कि मतलब वो देख के पहन लेते हैं कि भाई आजकल जब भी देखो किसी भी मर्द के हाथ में, औरत के हाथ में स्टोन होता है, पर कुछ लोग इसलिए पहनते हैं कि नहीं ये हमारे स्टार के साथ या हमारे नाम के साथ, इसके साथ ये चलता है, तो हम लोग इसलिए पहनते हैं कि ये हमारे लिए बड़ा लकी साबित होता है। तो आया ये किस हद तक ये बात ठीक है, आप इस पे क्या बात करना चाहेंगे, कोई अगर आप हवाला देना चाहें? बिल्कुल, इसमें यह है कि यानी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो कि सबसे पहले दुनिया में अशरफुल मखलूक़ात में इंसान की रूप में आए, तो उन्होंने फ़िरोज़ा पहना था। अच्छा, इसी तरीके से तमाम औलिया इकराम या नबियों ने, और जैसे कि मैं रसूल खुदा जो है ना वो अक़ीक़ पहना करते थे, इसी तरीके से मौला अली मुश्किल कुशा याकूत जो है ना वो पहना करते थे। और एक बड़ा मशहूर वाक़या भी है हज़रत अली का
कि साहिल आया था, नमाज़ पढ़ रहे थे हज़रत अली अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी में। तो किसी ने, साहिल ने आया के और दरवाज़े पर, मस्जिद के दरवाज़े पर जो ना आवाज़ दी थी कि है कोई अल्लाह की राह में कुछ देने वाला, तो है कोई अल्लाह की राह में कुछ देने वाला। तो हज़रत अली रुकू की हालत में थे और उस वक्त फिर उन्होंने अपना हाथ जो है वो ऐसा कर दिया, उसमें हाथ में अंगूठी जो थी, और वो कहते हैं कि वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जो हुकूमत थी उसका वो बड़ी अहम किरदार अदा करती थी। तो वो